बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से हुए जी। आज मैं बना रही हूँ इस मुर्गे देसी से बिरयानी। इससे मैं ज़बह करवा लूँ तो फिर मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गा मैंने ज़बह करवा लिया तो ये है जी। गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा निकाला है इसने। ठीक है। अच्छा जी, गोश्त को ये अंदर मैंने सिरका डाल दिया और सिरके के साथ ये पानी है। तो सिरका डालने से ये होता है गोश्त तो जो है ना अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इसे 15 मिनट इसी तरह ढक के रख देते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके। अब इस गोश्त को इस पानी से स्टेनर करके गोश्त जो है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छी तरह एक बार मल के दोबारा धो लूँगी। सिरका लगाने से जो होता है ना एक बार अच्छी तरह वॉश हो जाता है, जो ब्लड होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। बनाने के टाइम ये चुटकी भर मीठा सोडा, हाफ टी स्पून नमक ये शामिल कर दें। इससे अच्छी तरह लग जाएगा और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। इसी के साथ ये जो गोश्त है ये शामिल कर लेते हैं। उठा के डाल देंगे ताकि जो पानी है वो नीचे ही रह जाए, फिर ब्लड वगैरह थोड़ा बहुत हो। अब मिलते हैं इसके गलने के बाद ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पानी जो है काफ़ी खुश्क हो चुका, तो उम्मीद है ये गल ही चुका। अब इससे ज़्यादा भी गालेंगे ना तो फिर बोटियाँ जो है ना वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो बिरयानी में बोटी जो है वो ज़रा खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। देखते हैं, गरम बहुत है। ये ठीक है। अब इसे उतार लेती हूँ। गोश्त बॉयल करके मैंने निकाल लिया। अब इसी बर्तन में दोबारा चावल बॉयल कर लेंगे। तो ये मैंने पानी रख दिया और ये 1 टीस्पून नमक ये शामिल कर लेते हैं। ये 3 हरी मिर्च, ये सिरका। तब पानी को बॉयल आने का वेट करती हूँ। मिलते हैं बॉयल आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को बॉयल आ चुका। तब इसके अंदर चावल शामिल कर लेते हैं। चावल ये मैंने पहले साफ करके धो के भिगो के 15 मिनट पहले ही रख दिए पानी में। तो चावल ये 3 कप हैं। इस कप से मैंने 3 कप लिए। चावल जो है बॉयल हो चुके। अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, दम लगाएंगे ना तो फिर उसका एक खिचड़ी बन जाएगी। तो इसी तरह आप 70% यहाँ कर लें, फिर दम के अंदर भी हो जाते हैं। चलिए अब इसे मैं उतार लेती हूँ। इसे स्टेनर करके तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए अब गोश्त को भून लेते हैं। तो ऑयल उसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं, तो कम बिरयानी बना रहे हैं तो फिर थोड़ा ही डाल देंगे। प्याज मीडियम साइज के 3, हल्का सा फ्राई कर लेते।
चूल्हा मैं ऑन करना ही भूल गई। प्याज जो है ये लाइट ब्राउन हो चुके। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन, दोनों को मिला के मैंने पीस लिया। अदरक लहसुन को मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जी मेरे पास 3 बड़े साइज के टमाटर से। इसी तरह इसे 2 मिनट तक कवर कर देते हैं ताकि टमाटरों को जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। ये मेरे पास 1 कप दही है। इसके अंदर ना ये बिरयानी मसाला ये शामिल करके इसे अच्छी तरह इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देख लेते हैं। अब इसी के साथ शामिल कर देते हैं ये जो मुर्गे का वो जो बॉयल किया। दही के अंदर ये बिरयानी मसाला शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करके डाल देते हैं। दही डालने से ना बड़े ही मज़े से इसकी तैयार होती है। इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं ताकि अंदर ही ना इसकी खुशबू मसाले की भी रहे और बनेगी भी थोड़ा जल्दी। पानी जो है वो टमाटरों का, दही का खुश्क हो चुका। तो अब इसके अंदर ये जो है ना सिर्फ ऑयल है। इसी तरह ना इसे 2 मिनट चीनी रख के अच्छी तरह भून लेंगे। ये मसाला है, दही है, वो भून के एक मज़ेदार सा टेसा वो जो है अच्छी तरह भून चुका। ऑयल जो है वो सेट हो चुका है, वो देखो। अब इसके अंदर जो चटनी निकाली है ना उसी चटनी में से इसके अंदर मैं 1 कप पानी का शामिल कर देती हूँ। जी तो जो चटनी बच गई है इसी तरह आपकी भी हो तो वो ज़ाया मत करें। उसे या तो संभाल के रख लें, जब आप दाल वगैरह बनाएं, सब्ज़ी बनाएं उसके अंदर शामिल कर लें। जो अगर घर के अंदर आपके कोई फैमिली मेम्बर बहुत यखनी पीना पसंद करता है तो उसे पिला दें, क्योंकि इस देसी मुर्गे की ताकत जो होती है वो तो सारी चटनी के अंदर ही होती है, वो आप ज़ाया मत करना। ये मेरे पास हरी मिर्चें 4 ये भी शामिल कर देते हैं। तो चलिए अब इसे इसी तरह कवर कर देते हैं। थोड़ा सा पानी जो है ना इसका खुश्क हो जाए तो फिर बेलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वो बहुत ही मज़े की है। पानी थोड़ा कम ही रह चुका है, गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है, क्योंकि देखें हड्डियों से उतर आए थोड़ा नज़र आता है कुछ खून ये साइड से। वो गरम बहुत है, मैं आपको तोड़ते हुए दिखा देती। इसी तरह थोड़ा बड़ी उम्र का मुर्गा मुर्गी हो ना तो जब आप उसे बॉयल कर रहे हो उस वक्त चुटकी भर उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दो। अच्छा ये मेरे पास पानी है, इस पानी के अंदर शामिल कर लेते हैं। ये मेरे पास कलर है येलो। ये बस इससे हल्का सा ही खोलेंगे, ना ज़्यादा नहीं। बहुत थोड़ा आपने खोलना है, अगर कम लगे तो फिर बाद में दोबारा खोल के डाल देना है, यकदम सारा नहीं खोलना। इस प्लेट के अंदर ना निकाल लेते हैं, हाफ निकाल लेंगे
हाफ ऊपर डाल देंगे चावलों के, हाफ जो है वो नीचे। तो ये आपको लग रहा होगा पप्पा है शोरबा अभी ग्रेवी, तो वो इसीलिए है कि जब चावल जाएंगे ना तो बिल्कुल चावल जो है जब दम पे लगते हैं तो बिल्कुल एक ना सूखी सूखी होती है, दम भी लगना है। चावलों में भी थोड़ा सा पानी अभी तक ज़्यादा हमने नहीं बॉयल किए ना, इसलिए वो भी दम लगेगा, चावल जो है वो फूलेंगे। इसलिए ये जो ग्रेवी मसाला है ये इसी तरह रहने देते हैं, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर डाल देंगे, इससे चावल जो है बहुत मज़ेदार बनेगा। चलिए तो अब चावल शामिल कर लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और किया करें, जो बड़े देगे बनाते हैं वो क्या करते हैं, ऑयल लेकर ना उसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं हस्बे ज़रूरत, जितनी आप बिरयानी बना रहे हैं। तो इस तरह जब चावलों को दम लगाएं तो ये भी साथ साथ डाल दिया करें। अब इसके ऊपर शामिल कर देते हैं जो निकाला है चिकन, मुर्गे के गोश्त। इसी के ऊपर डाल देते हैं दोबारा फिर चावल। साथ ही शामिल कर देंगे ऊपर से ये सरदरा। चलिए इसके ऊपर ये रोटी वाली पौने के साथ दम लगा देते हैं। इसी तरह इसे रखते हैं 10-15 मिनट, फिर इसकी जो हीट है बंद कर देंगे। अब इसकी हीट जो है बंद कर देते हैं, चूल्हा वैसे ही पड़ा रहेगा 10-15 मिनट, तो फिर इसे जो है डिश आउट करेंगे। चलिए अब बिरयानी का जो दम है वो खोल लेते हैं। माशाल्लाह, तो सबसे पहले इसके नीचे से ना चूल्हा ही उठा लेती हूँ। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। जो देसी मुर्गे की मैंने बिरयानी बनाई थी, डिश आउट कर ली, आपको ये भी दिखाई। तो चलिए अब आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ गोश्त, तो आप ये ना कहें कि ये गला है, नहीं गला। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे से तरह ये गल चुका है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। तो उम्मीद है ये मेरी देसी मुर्गे की बिरयानी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।